कहीं तो होगा। हमें आगे देखते हैं कि सुजल कशिश की यादों में खोया हुआ होता है। वो सारी चीज़ें याद करता है कि किस तरह से उसने कशिश से प्यार का इज़हार किया था, किस तरह से बारिश आ गई थी, और वो उसी के बारे में सोचने लगता है। और फिर उसे कशिश का चेहरा नज़र आता है। कशिश की मासूम मुस्कुराहट, उसका अच्छा स्वभाव, वो सारी चीज़ें वो याद करने लगता है और मन ही मन शर्माने लगता है। और कशिश को जब वो याद करता है तो उसके होठों पर अजीब से एकदम तसल्ली की मुस्कान आ जाती है। ये चीज़ उसकी माँ नोटिस करती है और वो ये पूछती है कि क्या बात है सुजल, आज तुम इतने खुश हो, आज तुम एकदम दिल से खुश हो, क्या बात है बेटा, कहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया। तब सुजल कहता है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है। तब उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें 2 ही बार इतना खुश देखा है। एक बार जब जो पीयूष फिसल गया था बचपन में, जब वो 4 साल का था, और आज तक मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा बेटा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, बोलो क्या बात है, तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? तब वो इस बात से इनकार कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रोफेसर सिन्हा आ जाते हैं। वो जो आशीष की शादी की बात करने पीयूष के पापा से वो मिलना चाहते हैं, तो उनकी घर की मेड उन्हें बैठने के लिए कहती है। तो प्रोफेसर सिन्हा अपने जूते उतार कर उस घर में आकर बैठ जाते हैं। ये चीज़ जो है वसुंधरा देख लेती है और वो पूछती है कि जी कहिए कौन, आपको किससे मिलना है? प्रोफेसर सिन्हा बताते हैं कि मैं ललित सर से मिलने आया हूँ। तब वो कहते हैं कि आप कौन हैं? तो वो कहते हैं कि मैं कशिश का पिता हूँ। तब वो कहती हैं कि अच्छा आप हैं कशिश के पिताजी। तब वो उन्हें उल्टी सीधी बातें करती है और उन्हें बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करती है। फिर वो कहती है कि आपने सोच भी कैसे लिया कि आप जैसे एक मामूली से प्रोफेसर की बेटी इस इतने बड़े ख़ानदान की बहू बनेगी। कभी प्रोफेसर और कॉलेज के ट्रस्टी के बच्चों के बीच कोई रिश्ता भी हो सकता है। तब प्रोफेसर सिन्हा को इस बात से गुस्सा आता है, लेकिन वसुंधरा फिर भी उनका अपमान करती है और कहती है कि आपकी बेटी उम्र से ज़्यादा काफ़ी चालाक है, उसने इतने बड़े अमीर घर के लड़के को जो फांस लिया। ये बात सुनकर प्रोफेसर सिन्हा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि रिश्ते की बात तो आप ही के घर से शुरू हुई थी, आप ही के घर से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया था। ऐसी सोच है तो फिर मुझे भी इस रिश्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। तब वसुंधरा और चिढ़ जाती है और वो कहती है कि ज़रा रुकिए, आपने शगुन के तौर पर जो यहाँ पर भेंट दी थी ना, उसे भी आप जाते जाते लेकर जाइए। फिर वो ऊपर चली जाती है। तब वो सुजल और उसकी माँ की बातें सुन लेती है। सुजल की माँ उससे पूछती है, तब वो नाम बता देता है कि उसे कशिश से प्यार हुआ है। ये बात वसुंधरा सुन लेती है और कहती है कि जो बंटवारा बिज़नेस का और इस घर का अभी तक प्यार मोहब्बत से नहीं हुआ, नफ़रत से नहीं हुआ, अब ये कशिश की वजह से होगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाती है। सुजल की माँ उससे कहती है कि तुम्हारी शादी कशिश से ही होगी और ज़रूर होगी। तो वसुंधरा के दिल में एक प्लान आता है और वो कहती है कि अब कशिश की वजह से ही इतने सालों से जो मैं चाहती थी वो होगा, इस घर का बंटवारा होगा और हम दोनों की फैमिलीज़ अलग हो जाएंगी। फिर वो प्रोफेसर सिन्हा को फिर से वापस बुलाती है और कहती है कि ये लीजिए, आपने जो शगुन हमें दिया था वो हम आपको लौटा रहे हैं। और वो फिर कहती है कि मैं आपकी तो परीक्षा ले रही थी, आप इस परीक्षा में खरे उतरे, मैं देखना चाहती थी कि इस घर की बहू में वाकई में वो सारे गुण हैं कि नहीं। ये लीजिए, ये है भगवान जी सिद्धि विनायक जी, और ये यहाँ पर हमारी लक्ष्मी जी का सिक्का है। जब कशिश इस घर में बहू बनकर आएगी तो वो इन दोनों की पूजा एक साथ करेगी। मैं तो आपका इम्तिहान ले रही थी क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मेरे पीयूष से शादी करना चाहती हैं, लेकिन आप और आपकी बेटी इस कसौटी में सही उतरे, आपको हमारी दौलत से कोई लगाव नहीं है। ये चीज़ मैं अब समझ गई हूँ, इसलिए मैं ये रिश्ता कबूल करती हूँ। तब प्रोफेसर को थोड़ा इत्मीनान होता है और वसुंधरा भी उन्हें अपनी बातों में ले लेती है। और फिर जब प्रोफेसर सिन्हा को ये बात पता चलती है कि वसुंधरा ने जानबूझकर उससे अपमानजनक बातें की थी और उस बात की उनसे माफ़ी भी मांग ली है, तो प्रोफेसर सिन्हा भी खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पीयूष के पिताजी आ जाते हैं। तो वसुंधरा उनसे ये बात शेयर करती है कि मैंने कशिश का रिश्ता कबूल कर लिया है, अब ये दोनों परिवार एक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। और ये बात से ललित और वसुंधरा भी खुश नज़र आते हैं और फिर प्रोफेसर सिन्हा वहाँ से चले जाते हैं। असल में वसुंधरा का प्लान कुछ और ही होता है। उधर हम घर पर देखते हैं कि कशिश महक से बात करने के लिए आती है और वो कहती है कि क्या तुम फिर से ऋषि से मिली थी? तब महक कहती है कि दी, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप ऋषि को क्यों नहीं समझती? ऋषि मेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। तब कशिश उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन महक उसकी एक बात नहीं मानती। कशिश को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो महक को समझाती है। लेकिन महक कहती है कि आपको ऋषि में बस बुराई नज़र आती है, सिर्फ खामियां ही नज़र आती है। आप कभी मेरे नज़रिए से देखिए दीदी, जो बहुत अच्छा लड़का है। और उतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर सिन्हा आते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता था, ये रिश्ता उन लोगों ने भी कबूल कर लिया है। तब कशिश कहती है कि हाँ, ये अच्छी बात है। और फिर वहाँ पर वो अपनी बाकी की बेटियों को भी ये खबर सुनाता है। ऋषि जो है फिर से कोई नया प्लान बनाता है। वो ये सोचता है कि कशिश का लिखा हुआ लेटर वो सुजल तक कैसे पहुँचाए, क्योंकि वो ये लेटर सुजल तक पहुँचाना चाहता था। वहाँ पर अमन अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि उस लेटर पर कशिश ने ना सुजल का नाम लिखा है, ना ही पीयूष का नाम लिखा है। तब ऋषि जो है अपने बनाए हुए प्लान के
जैसे उस लेटर पर फिर वो वहाँ पर पीयूष का नाम लिख देता है, जो कि कशिश ने लिखा ही नहीं होता। ऋषि उसकी हैंडराइटिंग में उस लेटर पर डियर पीयूष ऐसा लिख देता है, ताकि सुजल को ऐसा लगे कि वो लेटर कशिश ने सुजल के लिए नहीं बल्कि पीयूष के लिए लिखा था, जिससे उन दोनों में और भी ज़्यादा गलतफहमियाँ हो जाए। उधर ललित और वसुंधरा जो है पीयूष की शादी की बात कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर पीयूष आ जाता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है। तब वसुंधरा कशिश की बहुत तारीफ़ करती है। ये बात सुनकर पीयूष भी खुश रहता है कि अपने पेरेंट्स भी इस रिश्ते से खुश हैं। तब ललित पीयूष को कमरे में बुलाता है और कहता है कि आज शाम को ही हम उनके घर शगुन लेकर जाएंगे, तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ तो नहीं है ना। तब पीयूष कहता है कि नहीं, मुझे कशिश बहुत पसंद है। इस बात पर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पीयूष भी खुश होता है। दूसरे दिन सुबह को देखते हैं कि महक की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उसकी बहनें उसे कॉलेज चलने के लिए कहती हैं। तब महक कहती है कि नहीं, मुझे आराम करना है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कशिश वहाँ आती है तो कशिश को भी वो वही जवाब देती है कि आज वो कॉलेज नहीं जाएगी, वो घर ही पर आराम करेगी। कशिश उससे आराम करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। सबके घर से चले जाने के बाद में महक ऋषि को कॉल करती है और उससे पूछती है कि ऋषि, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं ले रहे, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो ऋषि उससे बहुत रूडली बात करता है और कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी बहन कशिश भी नहीं चाहती कि हम एक दूसरे से मिले। तब महक को बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है कि ऋषि, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ, प्लीज़ मुझसे मिलो। तब ऋषि उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो सुजल की गाड़ी ख़राब कर देता है और कहता है कि बिग बी आज आप ना पीयूष भैया की कार से जाएंगे। और फिर वहाँ पर सच में सुजल की कार ख़राब हो जाती है। तब पीयूष वहाँ पर आता है और अपनी गाड़ी की चाबी सुजल को दे देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी गाड़ी लेकर चला जाओ, वैसे भी ऑफिस को मुझे आज लेट जाना है, तो बाद में गाड़ी भिजवा देना। सुजल इस बात से राज़ी हो जाता है और जाने लगता है। तब वहाँ पर ऋषि उसकी गाड़ी है ना रोक लेता है और कहता है कि सुजल भैया, आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी ज़रा ड्रॉप कर दीजिए। तब सुजल कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ। तब ऋषि कहता है कि हाँ, मुझे मेरे एक फ्रेंड से मिलने जाना है, उसका घर भी आपके ऑफ़िस के रास्ते में ही पड़ता है, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तब सुजल कहता है कि अच्छा ठीक है ऋषि, चल बैठ जा गाड़ी में, मैं तुझे ना तेरे दोस्त के वहाँ पर छोड़ दूँगा। फिर वो गाड़ी में बैठ जाता है और फिर सुजल उससे पूछता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है और क्या ख़ास बात है कि आज तुम मुझसे मिलने जा रहे हो। तब ऋषि उससे इधर उधर की बातों में लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि सुजल को ऑफिस से एक कॉल आता है और सुजल कॉल में बात करने में बिज़ी हो जाता है। तब ऋषि जो है चुपके से अपने वॉलेट में से वो कशिश का लेटर निकाल कर वहाँ पर पीयूष की गाड़ी में डाल देता है, ताकि सुजल उसे नोटिस कर सके और पढ़ सके। और फिर वो कहता है कि भैया यहीं पर रोक दीजिए, मेरे फ्रेंड का घर जो है वो आ गया। और फिर वो अपना काम ख़त्म कर लेता है, जैसे कि उसे वो लेटर कशिश का लिखा हुआ, जो कि उसने सुजल को लिखा हुआ होता है, वो पीयूष की गाड़ी में सुजल के पास वो छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सुजल नोटिस करता है कि ये रास्ता तो कशिश के घर की ओर जा रहा है। और फिर ऋषि जो है कशिश के घर पहुँचता है। वहाँ पर महक दरवाज़ा खोलती है और फिर वो उससे पूछता है कि घर पर कोई नहीं है क्या। तो महक कहती है कि नहीं, घर पर कोई भी नहीं है, आओ ना, ऐसा कहकर वो उसे अंदर ले जाती है। तब महक उससे कहती है कि ऋषि, ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम अचानक से इतने बदल क्यों गए हो, पहले तो तुम मेरी कितनी केयर करते थे। दूसरी तरफ सुजल और पीयूष के घर पे सभी नाश्ता करने के लिए आकर बैठ जाते हैं। वसुंधरा भी वहाँ पर आती है और फिर ललित जो है चेतन और वीना को कहता है कि हमने पीयूष का रिश्ता तय कर दिया है। तब वो चेतन जो है इस बात से बहुत खुश होता है, यानी कि सुजल का पिता। तब वसु कहती है कि हाँ, और शाम को सबके लिए सरप्राइज़ है। तब वीना पूछती है कि किससे रिश्ता उसका तय हुआ है। तब वहाँ पर वीना को वसुंधरा थोड़ा सा अजीब एरोगेंट जवाब देती है कि क्या आप तुम्हें ये सारी बातें भी पर्सनल बतानी होगी। तब वीना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वसुंधरा कहती है कि आज शाम को हम लड़की के घर पर जब जाएंगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तब चेतन भी इस बात से राज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ जब कशिश ऑफिस जाती है तो वो परेशान सी हो जाती है महक को लेकर, और सुजल वहाँ पर आ जाता है और फिर वो पूछता है कि क्या बात है। तभी कशिश को अचानक से याद आता है कि वो जोश प्रोजेक्ट की फ़ाइल घर पर ही भूल गई है। तब वो घर पर जाने को निकलती है। तब वहाँ पर पीयूष आता है और कहता है कि क्या बात है, और यहाँ पर तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा, चलो मैं छोड़ देता हूँ। और ये बात सुजल देख लेता है। तब कशिश उससे हंस हंस कर बातें कर रही होती है और वो पीयूष के साथ में घर पर जाने को निकल जाती है। फिर सुजल सोचता है कि कशिश ने मुझसे तो बात नहीं की, लेकिन पीयूष के साथ वो इतनी घुलती मिलती क्यों है। और फिर वो खुद ही से कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ। उधर घर पर महक ऋषि को अपने घर में लेके आती है और उससे बात करने लगती है। और फिर वो कहती है कि ऋषि, तुमने बताया नहीं, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा अपनापन सब कहाँ ख़त्म हो गया, तुम मुझसे इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहे हो। तब ऋषि कहता है कि तुमने मुझे ये सारी बातें बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया है क्या। तब वो कहती है कि ऋषि, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम मुझसे इस तरह से खफा क्यों हो रहे हो, तुम इस तरह से क्यों मुझसे दूर दूर भाग रहे हो, मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ, मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ, ये चीज़ें तुम समझ नहीं पा रहे।
तब ऋषि उससे कहता है कि वो सच में, क्या तुम बहुत मिस करती हो मुझे? ज़रा मैं भी तो देखूं कि तुम मुझे कितना मिस करती हो और तुम मुझे कितना प्यार करती हो, जो तुम ये बार बार बात बोल रही हो। तब ऋषि महक के करीब आने की कोशिश करता है, वो उसे छूता है और फिर उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर कशिश जो है वो आ जाती है और वो दोनों को उस तरीके में देख लेती है। कशिश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद क्या होगा ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।